नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह आप लोग के सामने फिर से आई हुई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2025 में आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और क्या ऐसा सही है कि आपके माता पिता की मंजूरी ज़रूरी होगी जब आप लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ पूरे इंडिया के हिसाब से। आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये माइंड में आता है क्वेश्चन, क्या हम लोग अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें हमारे माता पिता की मंजूरी इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो चलिए हम इस बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी, आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हम पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं, क्या ये बात सही है? तो क्या ये बात सही है कि आप अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की मंजूरी इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन कहाँ कहाँ बन सकती है और कहाँ कहाँ नहीं बन सकती। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं, जो लोग भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं 2025 में, क्या आप लोगों को ये पता है कि माता पिता की मंजूरी कब आती है और कब आप लोगों को ये नेसेसरी लगता है कि आपके पेरेंट्स कब आपकी मैरिज को ख़त्म करवा सकते हैं, या उनकी मंजूरी किस हद तक इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? और क्या ऐसे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये लागू हो रखा है? तो जान लेते हैं इस बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान में क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि एक तो समान अधिकार का, और दूसरा ये कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इस बात का हमारे संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन वो कब है ये मैं आपको बताती हूँ। लड़का हो या लड़की हो, जब तक आप बालिग उम्र के नहीं हो जाते तब तक आपका अधिकार कुछ नहीं होता अपने आप पर। आपका पूरा आपके ऊपर अधिकार आपके माता पिता का ही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं एज की। एज की जो मैं हर वीडियो में बात करती हूँ वो इसीलिए करती हूँ क्योंकि अगर आपकी एज 18 साल नहीं हुई है कंप्लीट, तब तक आपके पेरेंट्स का हक है और हर चीज़ में वो अपना डिसीजन ले सकते हैं आपके लिए। साथ ही यही चीज़ लागू होती है लड़कों के ऊपर भी, कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो 18 साल के बाद ही ले सकते हो, उससे पहले नहीं। लड़कों की एज 21 साल है, लड़कियों की एज 18 साल है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन इसमें भी माँ बाप की मंजूरी प्रॉपर तरीके से होती है जब तक कि आप नाबालिग हो। अगर आप बालिग हो चुके हो तो आपके पेरेंट्स का डिसीजन फिर सेकंड मैटर हो जाता है, आपका फर्स्ट डिसीजन आपका ही माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या शादी करते समय माता पिता की मंजूरी कब मानी जा सकती है और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं। अब मैं भारत में ही बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे, बहुत सारे नहीं, कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे माता पिता की मंजूरी है जब हम लोग शादी करना चाहते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक दो जगह का नाम, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसमें भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे शादियाँ हो रही हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये कानून खुद की सरकार ने, वहाँ के स्टेट की सरकार ने ही बना रखे हैं कि अगर कोई शादी करता है तो उसके माता पिता की मंजूरी ज़रूरी है। हालांकि देखिए, मैं अपना एक व्यू रखूँ तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर लड़का लड़की बालिग हैं, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। तो मेरे हिसाब से अगर वो लोग सही डिसीजन ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, बल्कि उसमें उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमें इस चीज़ को त्यागना चाहिए कि हम जिसको पसंद करते हैं उसे छोड़ दें और डिसीजन उनके हिसाब से चले। तो आई एम ऑल्सो अग्री विद यू, लेकिन समटाइम्स अगर आपकी एज प्रॉपर नहीं है तो आपके पेरेंट्स का पूरा पूरा हक बनता है। और मैं ये भी कहूँगी कि आप प्लीज़ पहले कोशिश करिए ना कि अपने पेरेंट्स को ही मनाइए उस चीज़ के लिए जो चीज़ आप चाहते हैं। तो शायद ऐसी नौबत आए ना कि आपको अपने पेरेंट्स की मंजूरी की ज़रूरत पड़े। अगर आपने डिस्कशन किया और वो मान गए तो इट इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो ना। तो ऐसा कुछ हमारे देश में चल रहा है काफ़ी सारे स्टेट्स में। लेकिन अगर शादी की बात करें तो शादी में आपकी एज प्रॉपर है और आप अपने खुद के डिसीजन ले रहे हो तो आप लोग कर सकते हो कोर्ट मैरिज। तो ये था सारा का सारा जो कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है। खासकर मैं उन लोगों को, उन लड़कों को एक वार्निंग देना चाहूँगी जिन लोगों की एज अभी बालिग नहीं हुई है, खासकर उनकी गर्लफ्रेंड की भी एज अभी बालिग नहीं हुई है और वो उनको लेकर भागने की सोच रहे हैं 2025 में। कृपया करके अपने अपने घरों में बैठे रहें जब तक कि एज कंप्लीट नहीं होती।
और उसके बाद भी मैं ये कहूँगी कि अपनी लाइफ में पहले इतना अच्छा करिए कि आपको आगे तक के लिए सोचना ही ना पड़े कि हम अगर किसी के साथ रह रहे हैं तो उसको दिक्कत आए या हमें दिक्कत आए। तो मेरा यही एक पॉइंट है आप लोगों को क्लियर करने का कि माता पिता की मंजूरी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। कब जब आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तब जब आपकी एज बालिग हो चुकी है। अगर आपकी एज बालिग नहीं है तो माता पिता की मंजूरी ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।